अ, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कूलाम का नियम। इससे पहले भी हम विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। दूसरा पार्ट है कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसे कहने का क्या मतलब है? मतलब दो स्थिर बिंदु आवेशों, मतलब क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों में देखिए ए पर यहाँ पर क्या पॉइंट है, ए भी एक स्थिर बिंदु, ए भी एक स्थिर बिंदु। ठीक है, इसमें बोला है कि दो स्थिर बिंदु आवेश मतलब पॉइंट साइज के जो चार्ज होंगे बहुत ही पॉइंट साइज के चार्ज होंगे, बहुत ही छोटे पॉइंट। ठीक है, बहुत स्थिर बिंदु आवेश मतलब एक छोटे छोटे पॉइंट वाले चार्ज होंगे। ठीक है, और ये कैसे होंगे? स्थिर होंगे, मतलब रुके हुए होंगे, और क्या होंगे? बहुत ही छोटे होंगे बिंदु। ठीक है, यहाँ बिंदु बोल दिया मतलब पॉइंट साइज, बहुत ही छोटे छोटे साइज देख रहे हैं, एक पॉइंट साइज एक भी पॉइंट साइज, एकदम छोटे बिंदु आवेश की तरह ये दिख रहे हैं। उन्होंने बोला है कि अगर दो बिंदु आवेश हैं वो भी स्थिर होने चाहिए, इनके बीच में देखिए विद्युत बल लग सकता है या तो आकर्षण का या प्रतिकर्षण। देखिए एक वस्तु या तो प्लस हो सकती है, दूसरी माइनस होगी, तो इनके बीच में क्या लगेगा? इनके बीच में लगता है हमेशा आकर्षण। ठीक है, आकर्षण। अगर यही बिंदु एक यहाँ पे प्लस होगी और दूसरी भी प्लस होगी तो इनके बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। इनके बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। ठीक है, दो ही चीज हो सकती है, या तो आकर्षण हो या तो प्रतिकर्षण हो, या तो आकर्षण हो या तो प्रतिकर्षण हो। यहाँ पर दो ही चीज हो सकती है। तो उन्होंने बोला है कि जो विद्युत बल आकर्षण हो सकता है या प्रतिकर्षण हो सकता है, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल। अब परिमाणों के गुणनफल कहने का क्या मतलब? मान लीजिए एक बिंदु आवेश है, ये भी एक बिंदु आवेश है, और इनके ऊपर चार्ज Q1 लग रहा है, यहाँ पे चार्ज Q2 लग रहा है। ठीक है, दो चार्ज हो गए, एक के ऊपर चार्ज Q1 लग रहा था, दूसरे के ऊपर Q2 लग रहा था। हाँ, अब इन्होंने बोला है इन आवेशों का परिमाण मतलब Q1 गुणे Q2। ठीक है, Q1 गुणे Q2 करने पर जो हमें आएगा वही इन आवेशों का क्या होगा? परिमाणों का गुणनफल होगा। ठीक है, Q1 और Q2 बोला है ना, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब जो बल होगा वो Q1 और Q2 का के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, मतलब बराबर कहने का मतलब है अनुक्रमानुपाती, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, मतलब फोर्स जो होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके? Q1 और Q2 के गुणनफल के। ठीक है ना, मतलब कि दो आवेश का जो परिमाण हो, ठीक है, जो परिमाण होता है, परिमाण कहने का मतलब वही साइज, आपकी लेंथ जो होती है, या आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड, गुणनफल जो हमारा आएगा उसको परिमाण बोलते हैं। ठीक है, तो परिमाण की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब आप फोर्स जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? Q1 Q2 के, मतलब जो हमारा बल होगा वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा? दो बिंदु आवेश के ऊपर जितना भी चार्ज होगा उसके गुणनफल के बराबर होगा, या उनसे अनुक्रमानुपाती कह सकते हैं। ठीक है, पहला ही था। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती कहने का क्या मतलब है? जैसे देखिए यहाँ पर क्या था? बल अनुक्रमानुपाती हो गया था Q1 Q2 के, मतलब दो आवेशों के बीच में जितना भी चार्ज लग रहा है उनका गुणनफल किसके अनुक्रमानुपाती होगा? बल की। अब दूसरी कंडीशन उन्होंने बोल दिया है कि जो बल होगा वो जो है व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा होगा किसके? दूरी के वर्ग के। दूरी के वर्ग के, मतलब अगर आप दूरी को बढ़ाते हैं तो बल घटेगा, दूरी को बढ़ाएंगे तो बल घटेगा, अगर बल को बढ़ाएंगे तो दूरी घटेगी, मतलब उल्टा होगा। और यहाँ पर क्या हो रहा था? अगर आप बल को बढ़ा रहे थे तो इन दोनों का गुणनफल भी बढ़ेगा, अगर इन दोनों का गुणनफल बढ़ेगा तो यहाँ पर बल भी बढ़ेगा। ठीक है, ये दोनों यही होता है अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक को बढ़ाओ तो दूसरा बढ़े, दूसरे को बढ़ाओ तो पहला वाला बढ़े। ठीक है, लेकिन जब व्युत्क्रमानुपाती की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है एक को आप बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। ठीक है, यही कंडीशन होती है दोनों की। अब यहाँ पर क्या हमें बोल दिया था कि आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब फोर्स किसके अनुक्रमानुपाती होगा? उनके जो आवेश के गुणनफल होंगे उनके अनुक्रमानुपाती होगा।
और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ ने हमें यह बताया। यहाँ पर दो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी r है, एक के ऊपर q1 है और एक के ऊपर q2 चार्ज है। तो फिर हम देखते हैं। ठीक है, माना कि q1 और q2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, r दूर पर स्थित हैं। ठीक है, r दूरी पर स्थित हैं, तब इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल। देखिए, पहली कंडीशन ये थी कि फोर्स जो होगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, q1 और q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जो बल होगा किसके अनुक्रमानुपाती होगा, q1 जो आवेश है और q2 आवेश जो है इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो बल है वो किसके वित अनुक्रमानुपाती होगा, जो दूरी होगी उसके वर्ग के वित अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन हमने बता दी। अब क्या है, अब इन दोनों को पहले और दूसरे समीकरण से हमें ये मिलता है, जब इसको साथ मिलाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए, पहला समीकरण ए है और दूसरा समीकरण ए है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को साथ मिलाएंगे, पहले और दूसरे समीकरण से मिलेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। जब पहले समीकरण को लेके आएंगे और दूसरे समीकरण को लेके आएंगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब क्या है, जब ए यहाँ पर मिल गए, ए क्या सिंबल होता है, ए क्या होता है, ये होता है प्रोपोर्शनली का सिंबल दिखाता है। ठीक है ना, क्रमानुपाती का हमें क्या दिखाता है, सिंबल दिखाता है, चिन्ह दिखाता है। अब क्या करेंगे, कोई भी फार्मूला इस रूप में नहीं होता है। ठीक है, अब इसको हटाने के लिए हम कोई ना कोई कांस्टेंट रखते हैं, तो कांस्टेंट को के नाम देते हैं। अब इसकी भी कुछ वैल्यू होती है, हम अभी आगे बताते हैं। ठीक है, देखिए कुछ इस रूप से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 इंटू q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को, अब इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटा के क्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के बाद हम क्या पर लिखेंगे, यहाँ पर एक के लगाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर क्या लगाते हैं, के होता है कांस्टेंट। तो कुछ कूलम्ब्स का नियम, फोर्स इज इक्वल टू के q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये आता है हमारे कूलम्ब का नियम। ठीक है ना, और देखिए के की वैल्यू कई हो सकती हैं। देखिए, जैसे एक बार के की वैल्यू क्या लेते हैं, कई बार के की वैल्यू हम ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक बार हो सकता है के की वैल्यू आपकी हो जाए 9 × 10⁹। ठीक है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। के की वैल्यू हम दो ले सकते हैं, इससे और एक इससे। ठीक है, अब जहाँ जहाँ इसे कंडीशन में यूज करेंगे वहाँ वहाँ आपको बताएंगे। अब देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, वायु अथवा निर्वात के लिए के की वैल्यू कितना लिया गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, वायु और निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, मतलब इसकी जो वैद्युत गति होगी, ठीक है, उसमें कितना गति करेगा, इसीलिए हम एप्सिलॉन नॉट का यूज़ करते हैं। इसके बारे में इसको आगे बताएंगे, एप्सिलॉन नॉट के बारे में क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है, और इसके हम किस लिए यूज़ करते हैं, और यह क्या बताता है। ठीक है, फिलहाल हमारा कूलम्ब्स लॉ को देखना था, कुछ कूलम्ब्स लॉ हमारा यही है। ठीक है, थैंक यू।